Hello boys and girls, this is CM Mohit Agarwal here and in this video I am going to share कि भाई कोरोना को कैसे हराना है. Yes, me and my family got the virus. We got COVID positive and क्या-क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, उसको ओवरकम कैसे करने हैं हम लोग. ठीक है, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे स्टूडेंट्स का एग्जाम्स जो है, मेरे को क्या लगता है स्टूडेंट को क्या करना चाहिए वो भी मैं शेयर करूंगा. इसके अलावा कोरोना में हमने क्या किया और इसको ओवरकम कैसे किया, क्या मेडिसिन वगैरह लिया और क्या घरेलू नुस्खे अपनाए, वो सब भी जो है मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप मेरे परिवार हैं. तो मैं अगर आपके साथ शेयर करूं और आप में से कुछ भी लोग इसका जो है बेनिफिट्स ले सकें, तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं होगा. दोस्तों, लास्ट वीक, आज से लगभग अप्रोक्स 10 डेज पहले, वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स जो कि बाहर जा रहे थे काम से, तो उनको सिम्टम्स आना चालू हुआ एंड बाय द टाइम हम लोग सबको क्वारंटाइन करते इतना ज्यादा कंटेजियस है कि ये सबको हम लोग को पकड़ चुका था, इंक्लूडिंग मी. और जब हमने अपना टेस्ट करवाया तो हमारे 5 फैमिली मेंबर्स जो है वो पॉजिटिव पाए गए. वो 5 फैमिली मेंबर्स में मैं, मेरी वाइफ, ठीक है, मेरी मम्मी एंड माय ब्रदर इन लॉ एंड माय सिस्टर, हम लोग पांचों जो है वो पॉजिटिव जो है वो पाए गए. और पापा को हमने क्वारंटाइन कर दिया और ही वाज लकी इनफ बाय गॉड्स ग्रेस कि वायरस जो है उनको नहीं टच किया. बट हम लोग पांचों को जो है वायरस जो है, हम लोग ऐसा नहीं है कि क्वारंटाइन होने का कोशिश नहीं की, वी ट्राई टू क्वारंटाइन आवरसेल्व्स, बट स्टिल इट्स सो कंटेजियस कि ये जो है हम लोग को जो है, जब तक हम लोग सोचते क्वारंटाइन होने का तब तक पकड़ चुका था. सिम्टम्स आया, हमने सोचा कि चलो भाई आपको सिम्टम्स है, आप क्वारंटाइन हो, लेकिन तब तक जो है वायरस वो हम लोग को छू चुका था और हम लोग भी पॉजिटिव हो चुके थे. अ, हम लोग क्योंकि यंग है तो उतना हम लोग को अफेक्ट नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जब हमने टेस्टिंग करवाया और जब रिजल्ट्स आया, क्योंकि रिपोर्ट्स मेरे पास ही आया, तो आई वाज फर्स्ट ऑफ ऑल शैटर्ड कि भाई 5 जन को कैसे हो गया. सो आई वाज कंप्लीटली एक्चुअली शैटर्ड, बट देन आई रियलाइज कि ठीक है अब हो गया, उसको अब हम लोग को पैनिक क्रिएट नहीं करना, पैनिक का माहौल नहीं करना है. तो मैंने 1 घंटा तक जो है चीजों को स्ट्रेटेजाइज किया बिफोर डिस्क्लोजिंग द रिजल्ट टू माय फैमिली मेंबर्स. तो आई स्ट्रेटेजाइज्ड इट कि नहीं ठीक है अब हो गया, हो गया. और अब सबसे ज्यादा ख्याल जो है हम लोग को अपनी मम्मी का रखना है, बिकॉज शी इज 59 ईयर्स एज. शुगर का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम सब है, मतलब उनको डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, थायराइड का भी प्रॉब्लम है, साइनस भी है, सब कुछ था. 59 ईयर्स एज. तो सबसे ज्यादा चिंता हम लोगों को उन्हीं का था. तो अगर पैनिक करेंगे और हम लोग भी पैनिक करें और उनको भी पैनिक कर दे, तब ये सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, तब ये लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है. तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना था. तो मैंने इस चीज को अपने आप को समझाया, पैनिक वगैरह बिल्कुल नहीं करना है, डॉक्टर से कंसल्टेशन लिया और फिर मैंने बहुत ही चीयरफुली ये बात जो है अपने फैमिली मेंबर्स को बताया कि देखो ऐसा ऐसा हो गया है. और मैं इतना कैजुअली बोल रहा था कि मम्मी जो है वो बोल रही थी अरे तू मजाक कर रहा है, तू मजाक कर रहा है, बिकॉज वहां पर माहौल वैसा पॉजिटिव आपको रखना पड़ेगा. क्योंकि अगर आपको ज्यादा टेंशन हो गया, ज्यादा रोना धोना आपने कर दिया, ज्यादा पैनिक कर दिए, तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगा भाई. तो एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ फिर मैंने सबको बताया और फिर सबने धीरे धीरे करके ये माना कि हाँ, पहले तो हमारे कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं रिपोर्ट ही गलत है, तो रिपोर्ट गलत नहीं होता. और फिर जब सबको सिम्टम्स जो है एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया, जैसे मैंने कहा ना, मम्मी जो है 2-3 दिन तक बहुत क्रिटिकल रही, बहुत हाई फीवर, लगातार जो है खांसना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम कुछ कुछ समय, तो ये सब रहा. और बाद बाकी जो मेरे एज के हैं, मतलब मेरी वाइफ, हम, माय सिस्टर, माय ब्रदर इन लॉ, हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ. मेरे को खाली फीवर था, 2 दिन के अंदर वो फीवर जो है वो ठीक हो गया. अच्छा, इसमें भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब फीवर रहता है ना, तो लोग जनरली क्या करते हैं, पैरासिटामोल वगैरह से फीवर को किल कर देते हैं. मैंने एक भी गोली पैरासिटामोल का या कैल्पॉल का ऐसा कुछ नहीं लिया फीवर को किल करने के लिए, बिकॉज इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन थिंग कि अगर आपको फीवर आ रहा है, बॉडी आपका गर्म हो रहा है, बॉडी गर्म हो रहा है मतलब इट्स फाइटिंग द वायरस, इट्स फाइटिंग द वायरस आउट देयर. और आप फिर क्या कर रहे हैं, आप दवाई लेकर के
उस बुखार को मार दे रहे हैं, फिर 3-4 घंटा बाद तक वो असर रहेगा, फिर आपका बॉडी फिर से गर्म होगा वायरस से लड़ने के लिए, फिर आप उसको मार देंगे, तो ये प्रोसेस फिर लंबा हो जाता है। 2 दिन का बुखार की जगह 5-6 दिन तक बुखार रहेगा अगर आप इतना सारा टैबलेट्स ले रहे हैं तो। हालाँकि मैं जो भी बोल रहा हूँ, वो आप डॉक्टर से एडवाइस पक्का से ले लीजिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस केवल शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट प्रिस्क्राइबिंग एनी प्रिस्क्रिप्शन फॉर यू गाइस। तो मैंने किसी को भी यहाँ पर अपने घर में पैरासिटामोल या कैलपॉल का गोली नहीं दिया। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा बुखार रहे, 2-3 डिग्री तक बुखार रहे, तो आपको ठंडा पानी से पट्टी कर लेना चाहिए। वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो 2 दिन का फीवर हम लोग को रहा। मम्मी 2-3 दिन तक क्रिटिकल रही, बट ऑक्सीजन वगैरह चढ़ाने का नौबत नहीं आया। और अभी राइट नाउ करंट पोजीशन हम लोग बिल्कुल जो है एब्सोल्युटली स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो 2-3 दिन तक फीवर रहा और फिर हमने क्या मेडिकेशन वगैरह लिया वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्स का क्या करना है। मेडिकेशन भाई सिंपल था, नॉर्मल था। आपको अच्छा, मेरे को अभी भी कोई स्मेल और टेस्ट नहीं है, ठीक है? कोई चीज का मतलब इट्स यक्की। देयर इज नो स्मेल, देयर इज नो टेस्ट लेफ्ट। मतलब व्हाटएवर आई एम ईटिंग, आई एम नॉट बीइंग एबल टू डिस्टिंग्विश व्हाट आई एम ईटिंग। सो इट्स यक्की, एक्चुअली इट्स यक्की। अच्छा, मेडिकेशन हमने क्या क्या लिया भाई? 2 बार स्टीम एवरी डे, 2 टाइम्स स्टीम, 2 टाइम्स गार्गलिंग विद बेटाडीन। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं विटामिन वगैरह का कैप्सूल लेना बहुत जरूरी है, तो 2 टाइम जिंकोविट और लिम्सी। और इसके अलावा एंटीबायोटिक हमारे डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया था कि आगे जाकर के कोई दिक्कत नहीं आए। वो एंटीबायोटिक जो है, मैं उसका आपको नाम बता दे रहा हूं। जो हमने एंटीबायोटिक लिया, एंटीबायोटिक का नाम था डॉक्सीसिलिन। डॉक्सीसिलिन, ठीक है, और एक मॉन्टेयर एलसी। डॉक्सीसिलिन और एक मॉन्टेयर एलसी, ये हम लोग दिन में एक ही बार लेते थे। तो 2 बार गार्गलिंग करते थे बेटाडिन से, 2 बार स्टीम ले लेते थे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वार्म वाटर पीते थे। एक बार हम लोग काढ़ा लेते थे, क्योंकि ज्यादा काढ़ा भी जो है वो खराबी करता है, तो एक बार हम लोग दिन में काढ़ा ले लेते थे। और एक मॉन्टेयर एलसी और एक डॉक्सीसिलिन रात में ले लेते थे, ठीक है, और 2 बार लिम्सी और 2 बार जिंकोविट ले लेते थे। इससे मेरे को और मेरी वाइफ को और मेरे जो यंग लोग हैं उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो गए। खाली 2 दिन तक उन लोग को फीवर था सभी को, और बाद बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। एवरीवन इज स्टेबल। थोड़ा सा वीकनेस जरूर रहता है, बट इट्स मैनेजेबल। ओके। ज्यादा दिक्कत आता है, जैसे मैंने कहा, जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ये सब का प्रॉब्लम है, एज काफी है, तो उन लोग का काफी ध्यान रखना पड़ता है। काफी ध्यान अब आप कैसे रखेंगे? यही सारा मेडिकेशन दे करके प्रॉपरली मॉनिटर करना रहता है कि ये मेडिसिन टाइम पर वो ले रहे हैं कि नहीं। और हेल्दी खाना बहुत खाना जरूरी है, जैसे खिचड़ी और दलिया, ये सब खाना पड़ेगा। हालांकि टेस्ट मेरे को तो नहीं आया, तो बढ़िया है, मैं तो बच गया कि टेस्ट नहीं आया और ये सब हेल्दी फूड भी चला गया अंदर, ठीक है। अब व्हाट आर द की टेक अवे? की टेक अवे क्या है? की टेक अवे भाई यही है, इट्स वेरी वेरी कंटेजियस। जब तक आपको पता चलेगा कि भाई उससे बचना है, तब तक तो हो सकता है पकड़ लिया हो। इट्स वेरी वेरी कंटेजियस, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। की टेक अवे बहुत कंटेजियस है। दूसरा की टेक अवे कि अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो आपको 1 दिन का फीवर रहेगा या 2 दिन का फीवर मैक्स, और कोई परेशानी नहीं रहेगा। जो सीनियर लोग हैं, जिन लोग का इम्यूनिटी थोड़ा सा कम है या ऑलरेडी वो प्रोन है ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज एक्सेट्रा, तो ये सब जो है उनको थोड़ा दिक्कत जो है आएगा। उनका काफी ध्यान रखना पड़ता है। और इसका मेडिकेशन मैंने आपको बता ही दिया कि हम लोगों ने क्या मेडिकेशन लिया था, वो मैंने आपको बता ही दिया। अब आप देख रहे होंगे कि जब मेरे को ये हो भी चुका था, तो लास्ट संडे जब मैं ऑडिट का आरटीपी डिस्कस कर रहा था, आई वाज हैविंग 1 डिग्री फीवर एट दैट टाइम। और वो आरटीपी डिस्कस करने के बाद वो फीवर जो है वो शॉर्ट अप कर लिया। ये मेरा बहुत गलत डिसीजन था। मेरे को उस समय ऑडिट का आरटीपी डिस्कस नहीं करना चाहिए था, बिकॉज आई कमिटेड कि वो इस स्लॉट पर आने वाला है, तो मेरे को काम करना पड़ा। बट आप कभी भी ऐसा काम नहीं करें। हो सकता है मेरा फीवर 1 दिन में ठीक हो जाता, लेकिन इस बेवकूफी के कारण वो 2 दिन तक रहा। जस्ट बिकॉज आई हैड टू फुलफिल अ पर्टिकुलर कमिटमेंट, आई हैड टू शॉट अ पर्टिकुलर वीडियो एट दैट टाइम। और फिर इस दौरान भी मैं आपसे जुड़ा रहा। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे पैनिक नहीं करें मेरे हेल्थ को लेकर के, तो इसलिए मैं आपसे जो है वो लगातार जुड़ा रहा, सारा वीडियोस भी बनाया। नाउ व्हेन यू गो बैक एंड सी दोस वीडियोस, यू विल बी फाइंडिंग अ बिट ऑफ वीकनेस। थोड़ा वीकनेस आपको पक्का नजर आएगा लास्ट
10 डेज में मैंने जो आपको वीडियोस बना करके दिए है, व्हेन यू कंपेयर टू द वीडियोस 10 डेज बैक। बट ठीक है, वो चलता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि हर जन का बॉडी अलग अलग होता है, हर जन का इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है। तो कोई आपके बिहाफ पर डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे अब मैं अभी वीडियो बना रहा हूं बिकॉज मेरा इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वो मेरे को अलाउ कर रहा है। आई एम स्टिल पॉजिटिव बोथ एटीट्यूड वाइज एंड कोविड वाइज ऑल्सो, बट स्टिल आई एम मेकिंग द वीडियो बिकॉज माई इम्यूनिटी इज अलाउइंग मी। आई एम हैविंग नो ट्रबल एट ऑल राइट नाउ। बट हर एक जन का इम्यून सिस्टम अलग अलग है, तो किसको पता रहेगा? केवल उस इंसान को ही पता रहेगा। जैसे अभी मेरे को पता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ये आपसे बात करने में, इसलिए मैं आपसे ये सारा अभी बात शेयर कर रहा हूं। अब एग्जाम्स देना है कि नहीं देना है, सबसे पहला प्रायोरिटी हेल्थ। हेल्थ, अगर मेरा हेल्थ अच्छा है, मेरा इम्यूनिटी अच्छा है, मेरे घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने आप को क्वारंटाइन कर लूंगा। मतलब एग्जाम्स देने, ऐसे भी एग्जाम्स जब दे करके आते हैं तो ज्यादा घुलना मिलना तो ऐसे भी नहीं रहता, पढ़ाई करते रहते हैं। और मेरे को लग रहा है कि मैं अपने को क्वारंटाइन कर लूंगा, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, घर वालों से, मैं अपने आप को क्वारंटाइन रखूंगा एग्जाम्स के दौरान, और मेरे लिए एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है देना, तभी मैं दूंगा। लेकिन अगर मेरे को जरा सा भी डर है, अपने इम्यूनिटी के ऊपर शक है, मेरे को ऐसे ही पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, मेरे को जल्दी से सर्दी खांसी जुकाम पकड़ लेता है, एलर्जेटिक या डायबिटीज है, या घर में बहुत ही क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है बहुत जन को, तब मैं एग्जाम्स नहीं दूंगा। तो ये डिसीजन एग्जाम देना है कि नहीं देना है, ये कोई और नहीं ले सकता आपके बिहाफ पर। आप बोलेंगे मोहित सर आप बता दो एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मैं कैसे बता दूं? मैं आपका मेडिकल हिस्ट्री, मैं आपके फैमिली को नहीं जानता, तो मैं कैसे बता दूं? तो ये स्टूडेंट लोग को मैं गाइड कर सकता हूं कि भाई सबसे पहला प्रायोरिटी आपको हेल्थ को देना है। सर लेकिन सर मेरा दोस्त आगे बढ़ जाएगा सर, सर वो 6 महीना आगे बढ़ जाएगा मेरा दोस्त। फिर वही बात, मैं 1000 बार आप लोगों को समझा चुका हूं कि आगे पीछे का कोई सीमा नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि द फिनिशिंग लाइन इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। क्या सब लोग एक ही दिन मरने वाले हैं? आंसर इज नहीं। क्या तुम और तुम्हारा दोस्त का मृत्यु का डेट फिक्स और सेम है? आंसर इज नहीं। तो जब फिनिशिंग लाइन सबका अलग अलग है, तो क्यों कंपेयर कर रहे हो कि वो 6 महीना आगे निकल जाएगा? मेरे घर में अगर बीमारी है, मैं नहीं दूंगा एग्जाम, एज सिंपल एज दैट। तो लेकिन वो 6 महीना आगे निकल जाएगा सर, अरे कहां आगे निकल जाएगा? हो सकता है कि जिसको तुम बोल रहे हो कि वो आगे निकल जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। कोई देखा है क्या कौन कितना दिन जिंदा रहेगा? हैव यू सीन द date of death of everyone that you are comparing with yourself with everyone? Answer is no. So stop comparing. आप अपना देखो, लाइफ से बड़ा कुछ नहीं होता। एंड यहां पर मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द अप्रोच एंड एटीट्यूड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ओवर हियर, स्पेशली आईसीएआई। कम से कम चलो सीएमए और सीएस वाले लोगों ने एफर्ट तो डाला ऑनलाइन एग्जाम्स का, फाउंडेशन तो उन्होंने पूरा ही ऑनलाइन कर दिया। या सीए इंस्टीट्यूट को भाई जो टाइम मिला था 6 महीना 7 महीना, वो चाहे तो एक बेस्ट पोर्टल बना सकते थे ऑनलाइन एग्जाम्स का, बट नहीं। आपको क्या लगता है मैंने बात नहीं किया? मैंने हाईएस्ट अथॉरिटी से बात किया, सेंट्रल काउंसिल मेंबर लोग से ही बात किया, और मैं जवाब दे दूं, उनका जवाब है कि हम लोग ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए रेडी नहीं है। तो भाई मेरा क्वेश्चन है, रेडी कब होते? जब एफर्ट होता है। एफर्ट ही नहीं दिया। नाउ ब्रश इट असाइड, अब अपने को क्या करना है? कम टू द पॉइंट। अपने को यही करना है भाई कि अगर आपको लगता है कि आपका इम्यूनिटी और घर वालों का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है और कोई खतरा नहीं है, तब आप एग्जाम दीजिए। और अगर आपको 1% भी डाउट है और खतरा है, तो फिर मेरा तो ओपिनियन यही रहेगा कि आप भाई डेफर कर दो। तो अब ये किसको डिसीजन लेना है? ये आपको लेना है। अपने पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस में लीजिए, ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाइए कि सर क्या बोल रहे हैं वो समझो। और मेरा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से, बच्चों को प्लीज फोर्स ना करें एग्जाम देने के लिए। लेट कलेक्टिव डिसीजन बी टेकन एट योर हाउस ओनली। प्लीज डोंट फोर्स द स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट को लग रहा है कि नहीं उसका मेडिकल इश्यूज रहता है या घर में मेडिकल इश्यूज रहता है, तो प्लीज उसको फोर्स ना करें आप एग्जाम देने के लिए। मैं आपको गारंटी देता हूं 6 महीना से कुछ आनी जानी नहीं है।
6 महीना, साल भर, 1.5 साल लेट भी हो जाए तो कुछ आनी-जानी नहीं है। अगर ज़िंदगी रहेगा तो आपका बच्चा उसको मेकअप कर लेगा। ज़िंदगी ही नहीं रहेगा तो क्या मेकअप करेगा? तो की टेकअवेज़ इस वीडियो का यही है भाई कि कोरोना वायरस अगर हो भी जाए, तो भाई पैनिक नहीं करना है और कंटेजियस बहुत है, बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। ऐसे फैलेगा आग की तरह पता नहीं चलता। लेकिन पैनिक नहीं करना है, अपना मेडिकेशन जो है, जो मैंने आपको बताया, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको लेंगे तो आप ठीक पक्का हो जाएँगे। बट थोड़ा-सा सफरिंग तो रहेगा। ये सब जो सफरिंग मैंने आपको बताया कि चलो हम लोग को तो 2-3 दिन में बुखार होकर के ठीक हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा स्मेल और टेस्ट चला गया, थोड़ा वीकनेस आ गया, ठीक है? और सबसे ज़्यादा चिंता पेरेंट्स का रहता है। जैसे मेरे को भी सबसे ज़्यादा चिंता मेरी मम्मी का था जो 2-3 दिन तक क्रिटिकल रही थी। अभी शी इज़ स्टेबल। तो जान है तो जहान है। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे होंगे जिन्होंने नवंबर 19 के लिए पढ़ाई करना चालू किया होगा और खुद से डेफर कर दिया होगा। मई 20 फिर इंस्टीट्यूट ने डेफर कर दिया, नवंबर 20 आई हैव फुल सिंपैथी फॉर देम। बट जैसे मैंने कहा ये डिसीजन आप ही को लेना है। लाइफ को दांव पर खेल करके मत जाना। अगर आपको लगता है कि आपका इम्यूनिटी और फैमिली का इम्यूनिटी स्ट्रांग है, कोई मेडिकल हिस्ट्री ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब दो, कौन रोका है? लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई देने से कोरोना घर में आ जाएगा, तब यू शुड अवॉइड इट। यहाँ पर बात प्रिपरेशन का बिल्कुल नहीं है कि प्रिपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, आप पढ़ाई तो करते ही रहिए, बट एग्जाम देना है कि नहीं देना है, ये कॉल आपको अपने फैमिली के साथ कंसल्ट करके एंड इनफैक्ट अगर आपका कोई डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, उससे भी कंसल्ट करके ही आपको लेना चाहिए। और बस स्वस्थ रहिए और जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, उसको आप मेडिकेशन को अगर फॉलो करेंगे, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने तो फॉलो किया और वी आर ओके नाउ, वी आर स्टेबल नाउ। ओके, टेक केयर एंड थैंक यू कि आपने इतना हम लोगों को ब्लेसिंग्स दिया और शायद आप लोग का प्यार ही है कि हम लोग इतना जल्दी जो है सब रिकवर हो रहे हैं और ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन एंड डू शेयर द वीडियो विद ऑल एंड लेट देम नो कि कोरोना वायरस अगर हो जाए तो सबसे पहले आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप पैनिक कर भी रहे हैं तो किसी को दिखाना नहीं है घर वालों को, ठीक है? और मेडिकेशन लेने से ये पक्का पक्का 100% ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई ढील नहीं बरतना है, मेडिकेशन ले लेना है जो मैंने आपको बताया, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, कोई इसमें दिक्कत का बात नहीं है। बस पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, मतलब एटीट्यूड वाइज़। चलो टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।